नमस्कार दोस्तों, मैं आप अपना शक्ति बढ़कर और आप देख रहे हैं ब्लू डीएनए मीडिया। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट व शेयर कीजिए। और आज आपको गांव बड़सिगरी ले चलते हैं और यहां पर बहुजन महापुरुषों के नाम पर खुली लाइब्रेरी का स्थापना समारोह है और एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन है। आइए चलते हैं। समाज सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आज के हमारे मुख्य अतिथि 2 यूनिवर्सिटी के डीसी रहे हैं और डीसी रहे हैं, कमल चालिया जी और इस प्रोग्राम के और उनकी टीम, मैं सभी को जय भीम करता हूँ, नमन करता हूँ। सबसे बड़ी कड़वी बात यह है कि जिनके बच्चे इस लाइब्रेरी से निकल कर वो उनके पेरेंट्स यहाँ है ही नहीं। साथी बता रहे थे करीब 600 बच्चों ने यहाँ तक फायदा उठाया। 600 में से के घर वाले होते हैं तो आज कितना बेहतर लगता हूँ। 2012 में ये लाइब्रेरी और शिक्षा क्या है? शिक्षा जीवन में कोई भी चीज अपना होती है। लॉर्ड मैकाले ने लागू की थी 1838 में, उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा लागू की इस देश के अंदर। और एक्चुअल जो वर्डिंग थी बाबा साहब की, अंग्रेजी शिक्षा की बात की जिन्होंने। क्यों? क्योंकि उस समय अंग्रेजों का बोलबाला था और जो विद्यालय का स्टूडेंट रहा हूँ, सीनियर से छुट्टियों में आते थे घर पे गाँव में, रोज कमाने के लिए इंग्लिश बोलते थे और अंग्रेजी हो रहे तो बहुत बड़ा अफसर बन गया। वो एक तो पहले अंग्रेजी बोल रहे, मतलब एक अंग्रेजी तो खा ले गए, सैकड़ों में मकान बना लिए, बड़ी बड़ी गाड़ियां ले ली और उसके बाद समाज को संभाला नहीं। तो मैं कहता हूँ उससे ज्यादा अशिक्षित व्यक्ति नहीं है। अपना पेट भरने के लिए अपनी पढ़ाई करी है, किताबी कीड़ा वो। शिक्षित व्यक्ति वही है जिसने शिक्षा लेकर के समाज को सुधारा, खुद में सुधार किया और उसके बाद समाज में भी अपना योगदान दिया, अपने सुधार के लिए बात की। सबसे शिक्षित व्यक्ति बच्चे उसने एक अक्षर भी ना देखा हो। शिक्षा का मतलब आप अकेला केवल ये ना, शिक्षा का मतलब ये है कि वे पढ़ाई करो और आगे चलाओ। जैसे हमारे शिक्षित हमारी महिलाओं के अंदर होना चाहिए शिक्षा, ज्यादा हमारी महिलाओं के अंदर होना चाहिए। मेरी बेटी बहन जो बैठी है, मैं ये कहता हूँ यदि ये शिक्षित हो जाती हैं, अच्छी पढ़ाई कर लेती हैं, अच्छा आश्रम में पढ़ा लेती हैं, तो ये दो घरों को संभालती हैं। क्यों? क्योंकि एक तो अपने घर में भी अपने माँ बाप भाई बहन चाचा ताऊ ससुराल में जाएंगी तो सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करेंगी, सबको अच्छा सिखाने का। यदि हमारे साथ कोई गलत करता है तो हम, यदि हमारे पास ज्ञान है, शिक्षा है, तो हम तर्क कर सकते हैं, अदरवाइज हम तर्क नहीं कर सकते और सामने वाले बंदे के सामने हमारी बोलती बंद हो जाएगी। ये बहुत अच्छी चीज आपके लिए लेकर आए हैं। वो शिक्षा को तो वर्ल्ड के अंदर इन्होंने जो अभी भी एडमिशन ले रखा है, ये होती है शिक्षा। जैसे हम समाज के अंदर निकले थे उसी तरह समाज के अंदर आज निकले रहे। आज पूरे समाज को जगाने के लिए कार्यरत हैं, आज पूरे समाज के अंदर शिक्षा को बढ़ाने के लिए कार्यरत है। बहुत सारे युवा साथी मैं देख रहा हूँ, साथी अशोक जी यहाँ बैठे हैं, अशोक गानिया जी। अब ये भी एक हमारे साथी पाटला जी थे, आज उनके फादर के कम पढ़े लिखे लोग भी आज हमें उनसे शिक्षा, आज की जो शिक्षा है भारत के अंदर शिक्षा है, मैं आपको बताना चाहूँगा विदेशों के अंदर जरूरतमंद की शिक्षा है। जरूरतमंद कैसे? यदि तो लकड़ी के काम की शिक्षा देंगे वो, इताने बजाने की शिक्षा देंगे वो, जबरदस्ती डर तब होगा जब हम अपने आप से जो है शिक्षा लेकर के, घर से लेकर के, देखो सबसे पहले शिक्षा घर से मिलती है। यदि आप अपने बच्चों को जातिवादी बनाओगे तो सबसे पहले बच्चे वही शिक्षा लेंगे। यदि आप अपने बच्चों को अच्छी इंसानियत की यदि शिक्षा दोगे तो इंसान बच्चे बनेंगे। तो मेरे ख्याल में मुझे ज़्यादा समय नहीं लेना चाहिए क्योंकि सब इंतजार कर रहे हैं और इतनी गर्मी के अंदर, काफ़ी गर्मी के अंदर आप साथी बैठे हो, तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। खासतौर पर हमारे जो बसपा टीम है, बाकी कोई नहीं है हरियाणा के अंदर जो मैं देख पा रहा हूँ, हो सकता कोई हो, बाकी मेरी नॉलेज में ऐसी कोई सेक्टर नहीं है कि शिक्षा के ऊपर जो काम कर रहा हो। एक कैथल के अंदर हमारी दूसरी टीम है, वो अपने तरीके से कर रहे हैं, इनका अपना तरीका है, सबका अपना अपना तरीका है, लेकिन कैथल में ही काम हो रहा है और बाकी कोई काम नहीं हो रहा। तो मेरा जहाँ पर भी योगदान, जय भीम जय राम। प्यारे हमारे साथियों, ये रह गया था हमारे जो डॉक्टर राजरूप फूलिया जी हैं, पूर्व IAS ब्यूरोक्रेट अधिकारी रहे हैं, कई विश्वविद्यालयों के VC रह चुके हैं। इन्होंने
और साथी अनिल रंगा हिसार से कुरुक्षेत्र में 3rd गेट से थोड़ा पीछे डांड की तरफ एप्रियोल करियर इंस्टीट्यूट चला रखा है, जहाँ पर IIT नीट जेई मेंस और MBBS अच्छी तरह की कोचिंग बिल्कुल फ्री के जैसी मिलती है। बिल्कुल कम से कम नो लॉस नो प्रॉफिट पे संस्था चलता है। और जिन बच्चों के माँ बाप नहीं हैं उनके लिए बिल्कुल फ्री रहना खाना कपड़े सब कुछ वहीं पे व्यवस्था है। तो अपने बच्चों को ऐसे संस्थान में कराएं। और फुलिया जी उम्र दराज से इतने हो चुके हैं फिर भी इतने एक युवा की तरह काम कर रहे हैं, इनको सैल्यूट करता हूँ। और जो समाज के कर्मचारी साथी हैं उनको भी ऐसे अधिकारियों से ऐसे कर्मचारियों से शिक्षा लेनी चाहिए। ऐसे संस्थानों में अपने बच्चों को BSc IIT नीट जेई मेंस आदि की कोचिंग के लिए हिसार से अनिल रंगा ये पंपलेट्स मैं आप सभी को बांट दूंगा। धन्यवाद। जय भीम जय भारत। बच्चा बच्चा यही कहेगा धन्य ऐसी जवानी रब तन क्यों ले गया। बेटी पूनम रानी हो गई थी। देश की सेवा करनी चाहिए। AMC में ड्यूटी पाई कैप्टन बन के तू रे आई। नारे करी गुलामी दे रब तन क्यों ले गया। बेटी पूनम रानी बच्चे नर और नारी इकट्ठी होगी दुनिया सारी। अमर शहीद या बेटी मारी देगी रे कुर्बानी रब तन क्यों ले गया। बेटी पूनम रानी। हमारे मंच पर सम्मानित साथियों को सम्मान देते हुए और सामने भी सारे जागरूक साथी बैठे हैं। बड़ा अच्छा कार्यक्रम है, बड़ी अच्छी अच्छी बातें चल रही हैं, बच्चों का बड़ा अच्छा योगदान और जोश है। दिल बड़ा खुश होया। ये बड़सी करी गांव है। आधा तो मेरे गांव का नाम भी है, मेरा गांव का नाम बड़सी है, तो ये बड़सी करी बहुत ज़्यादा हो रही थी। मैं चर्चा करना खतरा आधा रात में 11:30 बजे भी मेरी खातर रोटी बनाई। इतना मान सम्मान दिया कि मतलब बातें सुनी बड़ी तकलीफ चला मैं यहाँ से। इस प्रकार से काम करने का मेरा बड़ा शौक रहा है, जुनून रहा है। बेटा अभी आंधी आई ना, आंधी आई थी। जितने भी पेड़ कमजोर जड़ के थे ना, कमजोर जड़ जिनकी जड़ें कमजोर थी वो सारे पड़ गए। आंधी होगा मींह होगा, अगर जड़ कमजोर होगी तो टूट जाओगे। और बेटा हमारी जो जड़ है, मैं जो पढ़ने वाले बच्चे उनसे कह रहा हूँ, हमारी जो जड़ है वो हमारे महापुरुष हैं। अगर हम अपने महापुरुषों को जानेंगे समझेंगे अपने जीवन में उतारेंगे तो हमारी जड़ मजबूत होंगे। और आंधी रेड़ा किमी भी आओ हम पढ़ाएंगे नहीं। ये मेरे बुजुर्ग आपसे फिर मैं लिख के दे सकूं कि वो जो इन महापुरुषों को धोखा नहीं देगा वो आपको भी धोखा नहीं देगा। कड़ा कड़ा जाके जयकार करेगा, कोई तसल्ली नहीं है। शायद कोई आप साथी घूमे हो, मेरा घूमने का बड़ा सारा हुआ है। ऐसा नहीं कि आपने कम काम करे, काम अपने समाज के लोगों पहले तो यह अम्बेडकर की विचारधारा अच्छी है अक नहीं है। अगर तारा पेटा भर गया इसका अच्छी विचारधारा को नहीं, तो फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब बुद्ध का धम्म अपनाया तो अछूत जब आए ना, अछूत मतलब कम सुना मैं अपना कदम उठाओ। अगर आपने बाबा साहब विचारधारा समझ मांगी है तो फिर घर पर रेस्ट करना छोड़ दो। निकम्मा किए बगैर इस विचारधारा का उत्थान नहीं होने वाला। जो आज सत्ता पर काबिज हैं उन्होंने एक एक बंदे को समझाया है। हम लोग बात देगा हमारी खातर माइक लागू नहीं कहने दूंगा कि तू भी पढ़ा लिखा था और तने समाज का हक खा लिया। जितना काम करने का हक बने हैं उस तक कहीं ज़्यादा करने की कोशिश करूंगा। और बाबा साहब अम्बेडकर की नजरा में नजर मिला के वादा करूँगा आपके बीच में नू देख के कहूँगा बाबा साहब तेरा कारवां मेरी तरफ उल्टा नहीं जान दिया मैंने, करना जान दूंगा। पूरी जिंदगी काम करूंगा। और आपसे मुझे प्रार्थना है अगर भाई कृपया ध्यान तो सुनो बेटा, अगर आपकी जड़ मजबूत होगी तो कुछ भी आ जियो आप हारोगे नहीं, आप पढ़ोगे नहीं। अगर यह विचारधारा नहीं ले पाए तो आप किसी भी टाइम किसी विचारधारा को दिखाओगे। तो भाई आयोजन कमेटी का फिर से धन्यवाद। सम्मानित किया जा रहा है।
सहयोग करेंगे तो अमाउंट बहुत हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं होती है वहाँ पे। और इससे क्या जो अमाउंट होगी वो लाइब्रेरी के उत्थान के लिए है, यहाँ पर बुक्स आती है। प्रसिद्ध गायक भाई प्रवीण बड़सी जी को बसवा टीम बाबा साहब का मोमेंटो देकर के सम्मानित कर रही है। तस्वीरें आप ब्लू डीएनए मीडिया के माध्यम से देख सकते हैं। बहुत ही धन्यवाद। राठी को भी सम्मानित ये कर रही है टीम बसवा के जो साथी हैं। कमिश्नर रह चुके हैं और इनकी कार्यशैली ऐसी थी, साथियों इन्होंने अपने सरकारी स्कूलों पे जोर दिया। बात हो रही थी वो वैसे भी निरीक्षण करते थे और सर की जो एरिया अधिकारी रहे हैं चार तरह को जाते थे, चाहे बच्चों को भी ऐसा लोग ज़्यादा जोर देते थे। आदरणीय डॉक्टर फुलिया जी से निवेदन करूँगा कि वो आए और अपने विचार रखें। जिक्र की बात बेटियाँ हैं जिन्होंने ताकि मरने के बाद शरीर के अंग काम आ सके, और महात्मा गुरु प्रसाद जी के जो उनके प्रेरित होकर के उन्होंने वो शरीर का दान किया है। गुरु प्रसाद जी वो खुद भी शरीर दान और विनोद कुमार जी से अनुरोध है कि ऊपर आ रहे बच्चों को सम्मान करें। विनोद जी। साथियों, ये समाज की बहुजन समाज की बहादुर बेटी है। इन्होंने मरणोपरांत शरीर का दान किया हुआ है, बॉडी डोनेशन किया है। हम पूछेंगे कौन है, कहाँ से है। जी नमस्कार, क्या नाम है जी आपका? सोनिया। आपने मरणोपरांत शरीर का दान किया हुआ है, ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? श्री रैदास के कलाए गुरु प्रसाद जी से। अच्छा सोनिया, जो शरीर का दान है क्यों किया आपने? क्योंकि हमारा जो शरीर है ये हम मरने के बाद मतलब ऐसे ही हो जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा, तो मतलब किसी और के काम आ जाएगा। बॉडी का दान करके आपको कैसा महसूस हो रहा? बहुत अच्छा, बहुत खुशी मिल रही है। सोनिया, कैसा लगता है कि बॉडी का दान किया हुआ है? मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मेरा मतलब जो शरीर के अंग वो मरने के बाद भी किसी और के काम आएंगे और उनका जीवन एक अच्छा हो जाएगा।